और मैं आशा करती हूँ कि आप सबका इस बार सीटेट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि सीटेट अगर आपने क्लियर किया है तो आपको आगे जॉब की अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, एंड अगर आप एस्टेट क्लियर करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। सीटेट एस्टेट इनमें अंतर क्या है, अगर आप सीटेट कर ले रहे हो तो आपको एस्टेट करना है नहीं करना है, सीटेट किस क्लास तक एलिजिबल है, उसके बाद एस्टेट की क्राइटेरिया क्या है, इन सारी की सारी बातों पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि ये एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैम हमारा सीटेट तो हो गया तो हम उसके आगे क्या कर सकते हैं, और फिर जैसे अभी यूपी में यूपी टेट है तो मैम क्या हमें ये सुपर टेट या एस्टेट जो स्टेट स्पेसिफिक टेट है क्या हमें वो भी पास करना पड़ेगा। तो सीटेट में अगर आप जनरल से हो और आपके 90 नंबर आते हैं, क्लियर, वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, अगर आपके 90 नंबर आते हैं और उससे ज्यादा आपके प्रॉपर अगर 90 मार्क्स आते हैं, उन्हें 60% नंबर है, तो आपने सीटेट एक बार क्लियर कर लिया और इसकी वैलिडिटी 100% लाइफ टाइम की हो गई। क्लियर, यानी कि अब आपको जीवन में कभी सीटेट नहीं देना है। देखिए, सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अगर आप सीटेट का पेपर फर्स्ट देते हो तो आप एलिजिबल हो गए 1 से लेकर के 5 क्लास के टीचर बनने के लिए, यानी कि आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गए। अब प्राइमरी के लिए अगर आप केवीएस के टीचर की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, एनवीएस देना चाहते हो, DSSS भी देना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपने अगर 1 to 5 के टीचर का पेपर 1 क्लियर किया है तो आप वहां पे उनके जब एग्जाम होंगे, जब उनका पैटर्न आएगा तो आप उस एग्जाम में बैठ पाओगे। यानी कि सीटेट और एस्टेट एक क्राइटेरिया है, एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्लियर, बीएड एंड बीटीसी के बाद ये जरूरी होता है करना। और अगर वही आपने पेपर 2 कर रखा है तो आप 6 to 8 के टीचर के लिए, वैसे तो अभी देखिए 6 to 8 के टीचर के लिए आप एलिजिबल हो, आप कहीं भी 6 to 8 के टीचर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अब हमने ये जाना कि ये हो गया हमारी क्राइटेरिया सीटेट की। अगर आप बात करते हो एस्टेट की, तो एस्टेट स्टेट स्पेसिफिक होता है। जैसे बिहार में अगर आपको 9th का टीचर बनना है, क्लियर, आप बिहार में जब 6 to 8 और 1 to 5 की वैकेंसी होगी और आपके पास सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 है, तो आप 1 to 5 एंड 6 to 8 तक के फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 9th का टीचर बनना है तो आपको उस स्टेट का एस्टेट देना पड़ेगा। अगर बिहार में होता है तो वो बिहार टेट है, अगर एस्टेट अगर यूपी में हो रहा है तो यूपी टेट है, झारखंड में हो रहा है तो झारखंड टेट है। अब जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपको 90 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। वही स्टेट में अगर आप देखोगे तो बिहार का एस्टेट क्लियर करने के लिए आपके पास 75 नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 75 मार्क्स लाए और आप जनरल से हो, अदर कास्ट और जो भी अलग अलग क्राइटेरियाज है लाइक ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, इनके और भी मार्क्स नीचे होते हैं, बट स्टिल मैं एक जनरल कैटेगरी बता रही हूँ कि अगर आपके 75 नंबर आते हैं तो अगर आप पेपर 1 क्लियर करते हो एस्टेट का पेपर 1 क्लियर करते हो तो आप बिहार हो गया, अगर बिहार टेट दे रहे हो तो आप 9th के टीचर के लिए एलिजिबल हो गए। एंड आप जब बिहार टेट जैसे टीआरई 4 आएगा तो अगर आपके पास एस्टेट का पेपर 1 होगा तो आप भर पाओगे 9th के लिए। क्लियर, अब अगर आपके पास पेपर 2 भी है, क्लियर, तो ये हो जाता है कि आप 11-12 के लिए भी उस स्टेट में अगर स्टेट की वैकेंसी आती है जो वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, आप उनको फिल कर सकते हो। समझ आया? एस्टेट जो है वो किसी भी स्टेट में कराया जाता है। जैसे यूपी टेट में यूपी में यूपी टेट हो रहा है, झारखंड में झारखंड टेट होता है, बिहार में बिहार टेट होता है। क्लियर, और हाँ, आप अगर देखोगे तो आप अगर प्राइवेट स्कूल के भी टीचर हो तो आपको सीटेट एंड एस्टेट जो है, टेट जो है वो क्लियर करना कंपलसरी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ये टेट ही है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो क्राइटेरिया है वो आपको पास करना है। अगर सेंट्रल उसको ले रहा है तो सीटेट लग गया, अगर कोई स्टेट ले रहा है, कोई भी स्टेट अगर अपने यहाँ टेट करा रहा है तो उसके आगे एस्टेट लग गया। बस इतना ही अंतर है। तो ये एक क्वालिफाइंग पेपर है एंड आपको इसे पास करके ही अपने जो आगे के एग्जाम्स होंगे उसमें बैठना है। सिंपली ये समझिए कि अगर आप यूपी टेट क्लियर करते हो एंड अगर आपके पास सीटेट भी है पेपर 2, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिन्होंने बीएड किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप 1 to 5 के टीचर नहीं बन सकते हो, उसके लिए आपको डीएलएड या फिर बीटीसी करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पेपर 1 है, सीटेट अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप यूपी में जैसे वैकेंसी आएगी या फिर बिहार में टीआरई 4 आएगा, तो अगर आपके पास सीटेट का पेपर 1 होगा तो आप उस फॉर्म को फिल करोगे और उसके बाद एग्जाम दोगे। बीपीएससी अगर बिहार में हो रहा है तो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी एंड अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हो, आप कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हो या फिर कट ऑफ क्लियर करते हो,
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इतना समझना है कि एस्टेट जो है वो स्टेट कंडक्ट कराता है अपने यहाँ गवर्नमेंट टीचर के लिए। एंड सेंट्रल में अगर आपको सेंट्रल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करनी है तो आपको ये कराना होगा, सीटेट देना होगा। सीटेट 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी है। वही एस्टेट जो है वो 9, 10 एंड 11, 12 के लिए होता है। वही कुछ स्टेट्स में जैसे बीटेट है, बिहार में अगर होता तो बीटेट होता, पर बिहार में बहुत टाइम से बीटेट हुआ ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जैसे सेंट्रल का एग्जाम हो गया सीटेट, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो इंडिया में जिस भी स्टेट में वैकेंसी होंगी आप उसे भर सकते हो। पर अगर आप स्टेट किसी भी स्टेट का एस्टेट क्लियर करते हो तो आप वहीं के टीचर की वैकेंसीज को फिल करते हो। ये अंतर है। और हर जगह जैसे आप देखोगे कि जो यूपी टेट है, अगर इसको समझिए, अगर हम यहाँ पे समझ जाते, देखिए अगर यूपी टेट की बात करें तो एक सेकंड, अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में क्या है कि आपको, अगर हम यूपी टेट को देखें तो आपको यूपी टेट पास करने के लिए आपको लगभग 90 नंबर चाहिए अगर आप जनरल से हैं तो। क्लियर? लेकिन अगर आप देखोगे कि बिहार में वही क्राइटेरिया जो है, अगर आप बिहार में टीचर का अगर आपने बिहार में एस्टेट दिया होगा, बिहार टेट दिया होगा, तो यहाँ पे आपको 75 नंबर चाहिए। मतलब ये है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को डिवाइड करता है, डिसाइड करता है कि वो कितने क्राइटेरिया रखेगा, कितना नंबर का कट ऑफ रखेगा। क्लियर? क्वेश्चन के लेवल्स पर भी ये डिसाइड होते हैं। अगर आपके पास सीटेट है और अगर आपके पास एस्टेट है तो आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आगे फॉर्म फिल कर सकते हो। आप केंद्रीय विद्यालय दे सकते हो, आप DSSS भी दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। कोई भी, अगर आपके पास सिर्फ बीएड की डिग्री है एंड आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है या सेंट्रल एम्प्लॉय बनना है तो आपको इन सारे क्राइटेरियाज को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल के भी टीचर हैं और तो भी आपको एस्टेट एंड सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर रखा है। तो ये है। और अगर आपके सीटेट क्लियर हो गए हैं इस बार, या फिर अगर आपके पास आपके एस्टेट क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज 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 ये एक लाइफ टाइम आपका सर्टिफिकेट है। आप इसे डिजी लॉकर से सेव करके अपने पास रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए आगे टीचर बनने के लिए, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जिसे आपने पास कर लिया है। इसमें अगर आप एस्टेट अगर सीटेट हो रहा है और अगर आप 150 में 150 नंबर भी लाते हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता जिस बच्चे ने सिर्फ 90 नंबर लाया है। आप दोनों बस क्वालिफाई माने जाओगे। क्लियर? तो बस अब देखिए, अब यूपी टेट में, अगर यूपी में यूपी टेट हो रहा है, उसके बाद यूपी में वैकेंसी आएगी तो जो सीटेट करके रखा है वो 6 to 8 के लिए वहां भी अप्लाई करेगा। लेकिन जो लोग यूपी टेट में एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर करेंगे, वही वहां पे 9, 10 एंड 11, 12 के टीचर बनेंगे। क्लियर है? वैसे ही अगर आप बिहार का टेट देते हो, बिहार जैसे भी बिहार में एस्टेट हुआ था, तो बिहार में एस्टेट हुआ तो जिन लोगों ने 9, 10 एंड 11, 12 का पेपर 1 पेपर 2 क्लियर किया, देखिए पेपर 1 जो है वो अलग पेपर हो गया। लाइक जैसे साइंस है किसी का, तो उसके 2 सब्जेक्ट 40-40 नंबर के आएंगे। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो 80 नंबर का पेपर आपका सीधा का सीधा आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं SST की टीचर हूँ, अगर मैं 11, 12 ज्योग्राफी से करना चाहती हूँ, तो मुझे पहली बात कि मैंने PG कर रखा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे होना चाहिए उसमें, और मैंने एस्टेट पेपर 2nd पेपर क्वालिफाई किया हो, तभी मैं TRE 4 में 11, 12 टीचर के लिए एलिजिबल हो पाऊंगी। एंड आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो अगर आपके पास एस्टेट एंड सीटेट के सर्टिफिकेट्स हैं, एंड अभी अगर आप देख रहे हो कि आपके पास गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज आ रही हैं, बट स्टिल अगर आपको प्राइवेट स्कूल में भी ज्वाइन करना है, तो आप अपने इस सर्टिफिकेट्स के साथ अगर वहां पे जाते हो, आप अपना रिज्यूम तैयार करते हो, वहां पे अप्लाई करते हो, तो आप प्राइवेट स्कूल में भी कंपलसरी किया जा रहा है कि आपको सीटेट पास करना ही करना है। क्लियर? क्योंकि ये टीचिंग एलिजिबिलिटी है एंड आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर था। अगर आपके पास सीटेट एंड एस्टेट है तो ऐसा नहीं है। अब अगर हम लास्ट की बात करें तो कौन बड़ा हो गया यहाँ पे, अगर आपको 9, 10, 11, 12, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 के जो टीचर हैं उसके लिए आपको उस स्टेट का, अगर आपको उस स्टेट के गवर्नमेंट टीचर में जाना है तो आपको एस्टेट क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपके पास सीटेट है पेपर 1, देखिए अभी तक तो सीटेट में सिर्फ 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आगे अगर सीटेट पेपर 3rd भी बनाने लगे तो अलग बात है, आपको वो भी क्लियर करना पड़ेगा। बट अभी आपको प्राइमरी एंड मिडिल के लिए 2 ही पेपर क्वालिफाई करना है। अगर आपने 1 to 5 के लिए करना है तो सीटेट पेपर 1 निकालिए, और अगर आपको 6 to 8 यानी कि आगे के लिए करना है तो आपको 2nd पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है, एंड ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप सिर्फ बीएड करके सेंट्रल लेवल के टीचर या फिर स्टेट लेवल के टीचर के लिए
कॉम्पिटेट नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये टीचिंग एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, आपको 90 नंबर लाकर इसे पास करना पड़ेगा। सिंपल, बस इतना ही है। एंड बहुत जल्द जिनका सीटेट इस बार नहीं हुआ है उन्हें भी परेशान नहीं होना है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जुलाई अगस्त में फिर से सीटेट होने वाला है। और अगर आपने सीटेट कर लिया एक बार तो आप रिलैक्स होकर के अपने टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। क्लियर है? तो बस प्रिपरेशन करते रहिए। और किसी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि किसी और चीज में आपको डाउट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में से लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।